हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन में अपन आगे चलेंगे। कल अपन ने एल्जेब्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन पढ़े थे। आज अपन कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं उनके डिफरेंशिएशन देखेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पर फर्स्टली अपन देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन। तो इनके फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको डायरेक्टली लर्न करना है। इनके डेरिवेशन, इनके प्रूफ भी हैं। प्रूफ अपने नहीं हैं, अपने फिजिक्स में जो यूज आएंगे वो सिंपल डिफरेंशिएशन है, वही अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखना इनके रूल। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, एंड कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है पास माइनस साइन एक्स। ठीक, ये फॉर्मूले आपको लर्न रखने हैं। थर्ड, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, एंड फोर्थ डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, एंड इरेज टू पावर एक्स का इरेज टू पावर एक्स। ये इरेज टू पावर ये अपने पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बट सपोज करो एक्सपोनेंशियल नहीं, कोई नंबर है ए कोई नंबर है, उसकी पावर एक्स है। इरेज टू पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो होगा अपने पास इरेज टू पावर एक्स लॉग ए। ये सम फंक्शंस है जिनके डिफरेंशिएशन है। अपन देखेंगे हम, अगर टू फंक्शन अपने पास मल्टीप्लाई और डिवाइड में हैं तो उनके डिफरेंशिएशन क्या होंगे। ये टू फंक्शन है यू वी, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो उनका डिफरेंशिएशन होगा यू कांस्टेंट वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन प्लस वी कांस्टेंट उनका डिफरेंशिएशन। उसके बाद डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी, अगर u अपॉन वी है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा v डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। ये अपने पास हो गए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के, जो अपने यहाँ पे फिजिक्स में यूज़ आएंगे। देखना एक एग्जांपल देखते हैं अपन मल्टीप्लिकेशन का। सपोज करो x साइन एक्स है, अगर x साइन एक्स का अपन को डिफरेंशिएशन करना है तो उस रूल के हिसाब से ये x, इसको u कंसिडर करो, इसको v। फॉर्मूला था अपने पास d अपॉन डी एक्स यू इंटू वी यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v डी यू अपॉन डी एक्स। तो ये फॉर्म हो जाएगा यहाँ से अपने पास। इसको ओपन करेंगे x डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स। तो देखना यहाँ पे अभी अपन ने देखा x साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस ये साइन एक्स और x का डिफरेंशिएशन 1, अपने पास हो गया x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो अपने पास x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। ये तो मल्टीप्लाई वाला हुआ, ऐसे ही डिवाइड वाला देखेंगे। इधर देखना है डिवाइड वाला साइन एक्स अपॉन एक्स, इसको u कंसिडर करो, इसको v कंसिडर करो। तो डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी, ये अपन जानते हैं v डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को इसमें पुट किया तो अपने पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये अपने पास बनेगा x कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये 1 हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास डिफरेंशिएशन। अपन ने टेन कॉट सेक कोसेक के फॉर्मूले लिखे थे। अब ये u अपॉन वी वाले फॉर्मूले से अपन टेन एक्स है, इस टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है इसको प्रूफ कर सकते हैं कैसे। डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स से ये बनेगा अपने पास साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक, टेन एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। तो ये अपने पास क्या u अपॉन वी है, तो ये जाएगा कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स
अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये अपन ने u अपॉन v वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखना कॉस एक्स साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, ठीक, माइनस साइन एक्स, और ये कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, अपॉन ये हुआ कॉस स्क्वायर एक्स। देखो जो अपने पास इस तरीके से है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, इसके बाहर का नहीं करेंगे। ये तो अपन ने एज ए कांस्टेंट पुट किया है। तो अपने पास यहाँ पे ये क्या बनेगा कोस एक्स इंटू कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, और एक कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स। तो वहाँ पर अपन ने फॉर्मूला भी लिखा था tan x का सेक स्क्वायर एक्स। सेम ऐसे ही आप कोट के लिए करो, आपको कोट के लिए करना है। अपन यहाँ पे सेक एक्स का देखेंगे तो डी अपॉन डी एक्स जो सेक एक्स है इसको मिल सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स। यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगाएं तो यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगाएंगे तो कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस 1 डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे देखना ये 1 है, 1 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 तो ये हो गया पूरा 0 माइनस 1 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस तो ये होगा मेरे पास साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे होगा ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन बटे कॉस क्या हो गया tan x और 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स। तो अपने ही लिखा था सेक एक्स का सेक एक्स tan x। अब ऐसे ही आप कोसेक एक्स का करना। अपन यहाँ पे डिफरेंशिएशन में एक रूल पढ़ेंगे, वो होगा अपने पास चेन रूल। देखना चेन रूल क्या होता है। चेन रूल होता है कोई भी अगर अपने पास एक बिग फंक्शन है, इट मीन्स फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन है तो अपन क्या करेंगे उसका कंटिन्यूस डिफरेंशिएशन होता जाएगा। क्या होगा कंटिन्यूस डिफरेंशिएशन, जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले से पहले बिग फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर उसके अंदर अगर कोई स्मॉल फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन, और उसके अंदर भी कोई स्मॉल फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन। देखना कैसे, देखो सपोज करो अपन ने डिफरेंशिएशन किया था साइन एक्स का, और अपन ने डिफरेंशिएशन एक्स का भी किया था डी अपॉन डी एक्स का भी किया था। तो ये जो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ तो ये कंसिडर करो इसके अंदर 2 फंक्शन है, एक तो साइन एक्स और फंक्शन के अंदर अपने पास ये वेरिएबल। तो देखो साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का होता है वैसे कॉस एक्स। तो साइन एक्स का कॉस एक्स कैसे हुआ, पहले तो कम्प्लीटली साइन एक्स का हो गया, उसके बाद जो ये एक्स है इसका भी हुआ डी अपॉन डी एक्स पर ये एक्स, बट यहाँ पर जो डी एक्स अपॉन डी एक्स है इसकी वैल्यू होती है 1, तो अपने पास आया था ओनली कॉस एक्स, तो डायरेक्टली साइन एक्स का कॉस एक्स। बट अगर अपन बात करें डी अपॉन डी एक्स साइन 2x की, ठीक, अब यहाँ पर साइन एक्स सिंगल नहीं है, एक्स के साथ क्या है 2 मल्टीपल में है। तो जैसे साइन एक्स का कोस एक्स हुआ वैसे ही साइन 2x का क्या हो जाएगा कॉस 2x। बट यहाँ पर जो ये 2x है तो इसका वापस से होगा डी अपॉन डी एक्स 2x, तो ये होगा अपने पास कॉस 2x, ये 2 आगे जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स, इसका 1 कॉस 2x इंटू 1, और ये बनेगा अपने पास कॉस 2x, ठीक। तो ये हो गया अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक, जो अपने पास लार्ज फंक्शन है उसके ये इंटू 1 तो है, बट ये अपने पास 2 इंटू 1, तो ये बनेगा अपने पास 2 cos 2x। तो इस तरह से अपन चेन रूल से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। और एक सिंपल सा अपन ये भी देख सकते हैं, अगर किसी फंक्शन में x के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट अपने पास आगे आ जाएगा। जैसे अपन बात करें अभी डी अपॉन डी एक्स कॉस 5x, ठीक। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये होगा मेरे पास माइनस साइन 5x, बट x के साथ 5 भी ना तो इंटू 5, मतलब x के साथ जो कांस्टेंट है वो मल्टीपल में माइनस 5 साइन 5x। ऐसे अगर अपन देखें tan के लिए तो मान लो tan डी अपॉन डी एक्स tan 6x, तो
तो इसका क्या बनेगा अपने पास, 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो 10 6 x का सेक स्क्वायर 6x इंटू एक्स के साथ 6 भी है तो 6 हो गया 6 सेक स्क्वायर 6x। तो इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन होता है चेन रूल से। अब देखना सिंपल सा, सपोज करो ये है d/dx साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो देखना साइन स्क्वायर एक्स है, इट मीन्स क्या हो रहा है, जो साइन एक्स है उसका होल स्क्वायर हो रहा है। और अपन जानते हैं d/dx एक्स की पावर n है तो होता है nx n-1। तो यहाँ पर भी अपने पास पहले तो लार्ज फंक्शन है साइन एक्स का स्क्वायर, तो स्क्वायर के अंदर भी अपने पास इंटरनल फंक्शन क्या है साइन एक्स। तो अपने पास ये स्टार्टिंग में तो क्या होगा, पहले तो ये 2 आगे आएगा साइन एक्स 2-1, उसके बाद d/dx साइन एक्स। ठीक, ये अपने पास पूरा लार्ज फंक्शन, उसके इंटरनल अपने पास फंक्शन। तो यहाँ पे अपने पास होगा 2 साइन एक्स 2-1 और d/dx साइन एक्स का कॉस एक्स। तो इस तरीके से अपने पास डिफ्रेंशिएशन होगा, किसके थ्रू, चेन रूल के थ्रू। ऐसे अगर अपन देखें, किसका देखें, चलो 10 का देखते हैं। ऐसे अपन 10 के लिए देखेंगे तो d/dx 10 5x ले लेते हैं, 10 की पावर 5x, तो होगा d/dx 10x पावर 5। तो उसी फॉर्मूले से d/dx x रेज़ टू पावर n क्या होता है nx n-1। तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, यहाँ पे अपने पास होगा ये 5 10 x 5-1 d/dx 10x, तो 5 10 x 5-1 4, और 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो ये अपने पास होगा 5, ये हुआ 10 रेज़ टू पावर 4x और सेक स्क्वायर एक्स। इस तरह से चलता है अपने पास चेन रूल। अगर और अपन थोड़ा लार्ज फंक्शन देखें, देखो साइन स्क्वायर 5x, तो सबसे पहले तो स्क्वायर वाला रूल चलेगा x रेज़ टू पावर n का, और d/dx साइन 5x स्क्वायर। तो पहले तो स्क्वायर वाला रूल चलेगा, तो स्क्वायर वाले रूल में ये 2 आगे आएगा, ठीक है, साइन 5x 2-1। अब इंटरनल फंक्शन ये है ना, तो d/dx साइन 5x, और वापस 2 साइन 5x 2-1 1, और d/dx साइन 5x। तो इसका भी अपन ने किया था साइन 5x, साइन x का होता है cos x, तो साइन 5x का क्या हो जाएगा cos 5x d/dx 5x। ठीक है, अब ये अपने पास क्या बना 2 साइन 5x cos 5x, और यहाँ 5 कांस्टेंट है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर आएगा 5 d/dx x। तो dx/dx की वैल्यू 1, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 इंटू 2 10, तो 10 साइन 5x cos 5x। ठीक, तो इस तरह से अपने पास जो ये लार्ज फंक्शन है, तो ये स्टेप बाय स्टेप होकर अपने पास इस तरह से चेन रूल से ये सॉल्व होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। सपोज करो अपन को इसका डिफरेंशिएशन करना है 10 रेज़ टू पावर 4 3x, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं d/dx 10 3x रेज़ टू पावर 4। अब यहाँ पे देखना वही x रेज़ टू पावर n वाले फॉर्मूले से ओपन होगा पहले, तो 4 10 3x 4-1, तो ये 10 3x का होगा d/dx 10 3x। ठीक, तो यहाँ तो अपने पास ये क्या बन गया 4 10 3x और पावर 4-1 कितना आ गया 3, और उसके बाद d/dx 10 3x, 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो 10 3x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 3x। अब 10x का सेक स्क्वायर एक्स, तो 10 3x का सेक स्क्वायर 3x, उसके बाद d/dx ये 3x का भी होगा, तो यहाँ तो क्या हो गया 4 और ये हो गया 10, ये 10 3x की पावर 3 ना, तो 10 रेज़ टू पावर 3 3x सेक स्क्वायर 3x, और यहाँ से ये t ये 3 है, 3 कांस्टेंट है, डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर आएगा, और ये dx/dx, तो ये हो जाएगा अपने पास, इसकी वैल्यू तो 1 होगी, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इंटू 4 12, तो 12 10 क्यूब 3x
सेक स्क्वायर 3x। तो इस तरीके से अपने पास चेन रूल से पहले लार्ज फंक्शन, फिर जो रूल स्टार्टिंग में लगेगा उस रूल से सॉल्व, उसके बाद इंटरनल फंक्शन का, उसके फिर इंटरनल फंक्शन का, तो ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा अपने पास डिफरेंशिएशन।